हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। यहाँ पे हमें एंगल ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें दो ही एंगल्स गिवन है, एक एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री और दूसरा एंगल दिया हुआ है हमें 65 डिग्री, और हमें निकालना है इस एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, कितनी डिग्रीज का होगा ये। यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये छोटा ट्राइंगल और दूसरा ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और तीसरा ये नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है। लेट सपोज इसका नाम है पी क्यू एंड आर, और इस ट्राइंगल का नाम अगर हम रखेंगे एस टी एंड यू, और इस ट्राइंगल का यहाँ पे हम एक्स रखेंगे तो एक्स आर टी, यहाँ पे तीसरा ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जैसे अगर दो लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इनमें जो एंगल होते हैं ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ से ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह अगर आप इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस एंगल को एंगल 1 रखेंगे नाम और इस एंगल को हम एंगल 2 रखेंगे नाम, तो आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिल्कुल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे तो एंगल पी यानी कि 55 जो है, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, जो आपने पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। हर एक ट्राइंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल 1 निकालना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए निकलेगा। इस ट्राइंगल में देखते हैं पी क्यू आर में, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। कितने होंगे ये? इनका सम 180। अब एंगल पी आपको दिया हुआ है 55, हम लिखेंगे 55 प्लस एंगल ए, क्यों कितना है? एंगल ए वहीं से दिया हुआ है तो इसका वैल्यू एंगल ए रखा गया है, प्लस एंगल आर का हमने यहीं से नाम लिया है, इसको रखेंगे 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180। यहां से अगर आप देखोगे, यहां से आपको एंगल 1 का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए निकलेगा। यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस एंगल ए। ये एंगल ए जो यहाँ पे 55 और प्लस एंगल ए, ये उस साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 55, वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 125, 125 माइनस एंगल ए। ये आपको एंगल 1 का वैल्यू आ गया। लेकिन एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 है बराबर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 125 माइनस एंगल ए, 125 माइनस एंगल ए। तो ये आपको एंगल 2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, एस टी यू ट्रायंगल पे। सेम यहाँ पे भी बनेगा। देखिए अगर हम इसको एंगल 3 नाम रखते हैं और इसको एंगल 4 नाम रखते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 होगा बराबर एंगल 4 के। अब यहाँ पे हम एंगल 3 को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है? तो एंगल यहाँ पे हम लिखेंगे 65 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहां पे हम आसानी से निकाल सकते हैं एंगल 3 का वैल्यू। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 माइनस एंगल ए, ये आपको एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा, विच इंप्लाइज एंगल 3 कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 180 माइनस 65 कितना होता है? 115 माइनस एंगल ए, ये आपका एंगल 3 का वैल्यू आएगा। लेकिन एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू 115 माइनस एंगल ए। यहां से हमें एंगल 4 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकल आएगा। तो इसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर है, इस लाइन के ट्रायंगल ऊपर एक्स आर टी, यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल, ये वाला एंगल ए, दैट इज दिस एंगल एक्स, दिस वन,
प्लस एंगल 2 प्लस विच इंप्लाइज एंगल ए, तो एंगल ए ही रहेगा, प्लस अब एंगल 2 किसके बराबर है, हमने निकाला है एंगल 2 का वैल्यू। अगर आप देखोगे यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है 125 माइनस एंगल ए, कितना आएगा 125 माइनस एंगल ए। अब यहां पे देखिए एंगल 4 भी हमने निकाला है, ये देखिए यहां पे एंगल 4 इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे प्लस 115 माइनस एंगल ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू 180, जो किसके बराबर है 180 डिग्री। विच इंप्लाइज, यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए एंगल ए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस एंगल ए और माइनस एंगल ए कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है इसको हम उस साइड ले जाएंगे और 180 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। ये कुछ ऐसे है 125 प्लस 115 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180, ठीक है। 125 प्लस 115 कितना होता है 240 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180, विच इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 240 माइनस 180। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 60, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आया 60, यही हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा आंसर, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आता है, एंगल ए इज इक्वल टू, यानी कि ये जो ए एंगल जो हमें निकालना था, ए का वैल्यू निकालना था, चाहे ये वाला ए ले लो, ये वाला या ये वाला, ए का वैल्यू आपका 60 आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।